कमल जी ने मुझे कल शाम को बताया कार्यक्रम लखनऊ में होना है, तो मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आया यूजीसी के नाते, क्योंकि हमको लगा कि हम अपने लोगों से मुलाकात करेंगे। तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आगे से मैं वादा करता हूँ कि जो भी कार्यक्रम इस तरह के होंगे, टाइम की सूचना मिलेगी तो उस समय पर हम लोग कार्यक्रम नहीं रखेंगे, क्योंकि पहले से कार्यक्रम रखा गया है, उसमें लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए हमको। और जहाँ तक बात है, एक कोई बात होती है तो किसी न किसी कारण से होती है, और हमको ये लगता है, हम सबसे ज़्यादा मैं इस बात से खुश हूँ कि जो हमारे ओबीसी लोगों को, हमारे ओबीसी भाइयों को हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे हमारा उपयोग किया जाता था, वो उपयोग काफ़ी हद तक हमारे लोगों के समझ में आना शुरू हो गया। और ये हमारे लिए बड़ी बात है। बोले जो चीज़ हमारे समाज सुधारक 50 साल से लगातार रख रहे हैं कि ऐसा करो वैसा मत करो, आरएसएस से दूर रहो, बलवान से दूर रहो, और इनसे दूर रहो, आप हिंदुत्व के लड़ाई मत लड़ो, आपका हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है, हिंदुत्व के नाम पे आपका उपयोग किया जाता है, हिंदुत्व के नाम पे आपका उपयोग करके जो मलाई खा रहे हैं, ये हमारे लोग समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से यूजीसी का ये रेगुलेशन आया है, उसके बाद से सवर्णों ने जिस तरीके से विरोध करना शुरू किया है, हमारे बैकवर्ड के लोग बड़ी तेजी से उस पर जो है उनके समझ में आ रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि खूब जम के विरोध करें, और जितने वो विरोध करेंगे उतने हमारे लोग एक्टिव होंगे। वो जो उस समय वाला जो हमारा 27 आरक्षण जब लागू हुआ था, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन आज हम लोग जो है पूरी तरह से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जवान हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग की जवानी में ही या आमने सामने जो बाबा साहब ने जो किया है कि क्रांति का जो है ये देश रहा है, तो क्रांति हो जानी चाहिए और सवर्णों से हमारा आमना सामना हो जाना चाहिए। हमको सत्ता हर चीज चाहिए, उनको हम 10% देंगे, हम उनको 10% देंगे, 90% धन धरती राजपाट में हमारा हिस्सा होना चाहिए। और इस लड़ाई को भाई साहब जितना मजबूत, अगर हम लोग शहीद हो जाएं, इसमें 2, 4, 10, 20 शहीद हो जाएं तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है, मरना है। लेकिन अगर इस चूंकि हर समय नहीं आता है, शहीद होने का अवसर भी हमेशा नहीं आता है, अगर इसमें आपको सड़क पर उतर करके शहीद होने का अवसर मिल जाएगा तो हम लोग अपने लिए गर्व महसूस करेंगे कि आने वाली पीढ़ी को हमने स्वतंत्र करा दिया, आजाद करा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले समय में मोस्ट एक छोटा सा संगठन है, 2, 4, 5 जिलों में, 8 जिलों में काम करता है। जहां जरूरत होगी, जिस स्तर पर जरूरत होगी, हम उसके लिए तैयार मिलेंगे। और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि मनवाद से लड़ने के लिए, मनवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए हमने जब ये भद्राचार्य जी के बारे में कहा, ये लोग जो है भले चोला चाहे धार्मिक चोला ओढ़ते हैं ये, लेकिन उस चोले में भारतीय जनता पार्टी मनवाद को मजबूत करते हैं। हमको ऐसे साधु सन्यासियों से बच के रहना है, इसके लिए हमको सस्पेंड किया गया, हमारे ऊपर FIR कराई गई, हमारे घर की नाप साफ कराई गई, लेकिन फिर भी आप लोगों ने साहस दिया, ताकत दिया, सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक आप लोग साथ दिया, और फिर हमारी बहाली हो गई, और हमको और ज़्यादा मजबूती मिल गई है, और ज़्यादा हमारा डर खत्म हो गया। हमको तो लगता है कि हमको इस काम के लिए, अगर मनवाद से बाहर निकालने के लिए, ब्राह्मणी व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए, और अब जो संवैधानिक व्यवस्था हमारे बाबा साहब ने दिया, हमको लिख के चले गए, वो अभी आज भी 5% लागू नहीं है। आप कल्पना करिए, अनुच्छेद 15 का एक खंड है ये, जात धर्म लिंग का आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको लागू होने पर अगर हालत है, जिस दिन पूरा देश का संविधान लागू हो जाएगा, जिस दिन आर्टिकल 14 लागू हो जाएगा, जिस दिन 13 लागू हो जाएगा, उस दिन क्या होगा इनका। तो हम समानता चाहते हैं, हम न्यायिकता चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मांगें समाप्त करते हैं। जय हिंद।